आदाब, जय महाराष्ट्र में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। एनसीपी एसपी सरबराह शरद पवार ने ईवीएम इंतखाबी निजाम में तब्दीली का किया मुतालबा। मारकड़वाड़ी गांव में एक एहतजाजी इजलास में की शिरकत। अपोजिशन को अपनी शिकस्त कबूल करनी चाहिए और लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। रियासती वजीर आला देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे का रद्द-ए-अमल। अपोजिशन महाविकास अघाड़ी के अरकान ने आज असेंबली में एमएलए के तौर पर लिया हलफ। सेशन के पहले रोज किया था हलफ बर्दारी का बाइकॉट। अबू आसिम आजमी बीजेपी की बी टीम के तौर पर कर रहे हैं काम। शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे ने कहा, हमने कभी हिंदुत्व नजरिया नहीं छोड़ा। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात के हालिया नताइज के खिलाफ शोलापुर जिले के मारकड़वाड़ी गांव में ईवीएम मुखालिफ एहतजाज हुआ। इस एहतजाजी प्रोग्राम में एसपी के सरबराह शरद पवार ने शिरकत की और शरद पवार ने गांव वालों से मुलाकात की और बाद अज़ां तकरीब से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान शरद पवार ने कहा कि बैलेट पेपर के जरिए चुनाव कराने को कोशिश पर इंतजामिया ने मुकामी लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। ये हैरान कुन है। और शरद पवार ने गांव वालों से कहा कि उनकी जो भी शिकायत होगी वो उसे इलेक्शन कमीशन को भेजेंगे और एक करारदाद दिलाएंगे। और हम ईवीएम पर इलेक्शन नहीं चाहते हैं, बल्कि बैलेट पेपर पर इंतखाबात चाहते हैं। शरद पवार ने कहा कि अमेरिका, इंग्लैंड और बहुत से यूरोपीय ममालिक बैलेट पेपर पर इलेक्शन कर रहे हैं। इन्होंने सवाल किया कि पूरी दुनिया बैलेट पर इलेक्शन कर रही है तो हम क्यों नहीं करा रहे हैं। यहाँ ये तज़किरा ज़रूरी है कि मारकड़वाड़ी के वोटिंग के हकीकी रुझान को जाहिर करने के लिए मुकामी लोग बैलेट पेपर के जरिए फर्जी मश्क करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने मुजवज़ा मश्क को रोक दिया और कई गाँव वालों के साथ साथ एनसीपी रुकने असेंबली उत्तम जानकर के खिलाफ मुकदमात दर्ज किए। इन पर ममनुआ अहकामात की खिलाफ वर्जी करने और मुआशरे में अफवाहें फैलाने और खौफ फैलाने के इल्जाम में मुकदमा दर्ज किया गया। हे आपल्यासारखे ईव्हीएमवर जात नाहीत। अमेरिकेनं आणि काही देशांनी एकेकाळी ईव्हीएमचा विचार केला, पण त्या सगळ्या देशांनी निर्णय घेतला की आता हे ईव्हीएम नको, काय असेल ते लोकांना मत पैकी टाकायचा अधिकार हा आपण दिला पाहिजे आणि त्यांनी दिला। आता जग करतंय, आमच्यात हात का? आमच्याकडे सरकारी त्या सरकारच्या लोक अस्वस्थ आहेत, काही गोष्टी दिसतात। अर्थात जयंतरावांनी तुम्हाला काही आकडेवारी सांगितली। महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने शोलापुर जिले के मारकड़वाड़ी में बैलेट पेपर से वोटिंग की कोशिश पर गांव वालों के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत की। उन्होंने कहा कि लोगों का एतमाद इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों से उठ गया है। इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के साथ वीवीपैट की पर्चियों की भी जांच करने की मांग की है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के बारे में महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मारकड़वाड़ी गांव के लोगों ने पेपर बैलेट से उस बूथ में वोटिंग करने का फैसला किया है। मेरे हिसाब से जो वहाँ गांव के लोग हैं उनका ये निर्णय एक ग्राम सभा के स्वरूप का है और उस गांव के नागरिकों को पूरा अधिकार है कि वो अपना मत व्यक्त करने के लिए जनतांत्रिक माध्यम से पेपर बैलेट के माध्यम से वोटिंग करना चाहते हैं। उसमें कोई भी गैर कानूनी बात नहीं है, उसमें कोई भी कानून तोड़ा नहीं गया है। लेकिन जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार की पुलिस ने कार्यकर्ताओं पे कई सारे मुकदमे दर्ज कराए हैं, ये ब्रिटिश सरकार के कार्यकाल में भी इतना अन्याय कभी जनता पे नहीं हुआ था। तो सवाल ये उठता है कि मारकड़वाड़ी में अगर पेपर बैलेट से लोग वोटिंग करना चाहते हैं तो सरकार को किस बात का डर है। मैंने
एक अपनी निजी तौर पर मांग की है कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की प्रक्रिया पे जनता का विश्वास कायम करना है तो सरकार को चाहिए कि महाराष्ट्र के पूरे 1.25 लाख इलेक्ट्रॉनिक मशीन के साथ वाले जो वीवीपैट है, वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल, उसकी पूरी काउंटिंग की जाए। महाराष्ट्र असेंबली के 3 रोज़ा खुसूसी इजलास के दूसरे दिन भी कई नौमुंतखब अरकान ने अपने ओहदे का हलफ लिया। प्रोटम स्पीकर का लीडर कोलंबर्ग ने कई अरकान असेंबली को हलफ दिलाया है। महाराष्ट्र के वज़ीर आला देवेंद्र फडणवीस, नायब वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने भी महाराष्ट्र असेंबली के मेंबरान की हैसियत से हफ्ते के रोज़ हलफ लिया था। नौ तश्कील शुदा 288 रुकनी महाराष्ट्र कानून साज असेंबली का 3 रोज़ा खुसूसी इजलास हफ्ते को यहाँ शुरू हुआ। जे कर्तव्य मी हाती घेणार आहे ते निष्ठापूर्वक पार पाडेन। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय जोगेश्वरी जनता। मैं अपोजिशन महाविकास अघाड़ी के अरकान ने भी इतवार को महाराष्ट्र की 9 तश्कील शुदा असेंबली में एमएलए के तौर पर हलफ लिया। अपोजिशन अरकान ने हाल ही में मुनक्किदा रियासती इंतखाबात में ईवीएम के गलत इस्तेमाल का इल्जाम लगाते हुए असेंबली के खुसूसी 3 रोज़ा इजलास के पहले दिन हफ्ते को हलफ बर्दारी की तकरीब का बाइकआउट किया था। कांग्रेस के नाना पटोले, विजय वडेट्टीवार और अमित देशमुख, एनसीपी एसपी के लीडर जितेंद्र औहाद और शिवसेना यूबीटी के आदित्य ठाकरे अपोजिशन के कुछ नुमाया एमएलए थे जिन्होंने इतवार के रोज हलफ लिया। मी डॉक्टर नितीन तुळजाबाई काशीनाथ राऊत विधानसभेचा सदस्य म्हणून निवडून आलो असल्याने तथागत गौतम बुद्ध साक्ष शपथ घेतो की असेंबली सेशन से पहले अपोजिशन महाविकास अघाड़ी के अरकान ने मीटिंग की जिसमें कांग्रेस लीडर नाना पटोले, शिवसेना यूबीटी लीडर आदित्य ठाकरे समेत दीगर अरकान ने शिरकत की। इसी दौरान ऐवान में अपनाई जाने वाली हिकमत अमली पर गौर खौस किया गया। बीजेपी के एमएलए राहुल नार्वेकर इतवार को महाराष्ट्र असेंबली के स्पीकर के तौर पर ऐवान में बिला मुकाबला मुंतखब हो गए क्योंकि अपोजिशन महाविकास अघाड़ी में शामिल पार्टियों ने इस ओहदे के लिए नामजदगी दाखिल करने से इनकार कर दिया। स्पीकर के इंतखाब इसका बाकायदा ऐलान पीर को किया जाएगा और अपोजिशन एमवीए ने असेंबली में अपोजिशन लीडर और डिप्टी स्पीकर के ओहदे का मुतालबा किया और इस पर फैसला कल किया जाएगा। मुझे तो आज कोई राजकीय भाष्य नहीं करना है, लेकिन मैं आपको इतना ही बताना चाहता हूं, संवैधानिक संस्थाओं ने जब कार्य करते हैं तो ऐसे संवैधानिक संस्थाओं के कार्य के ऊपर बिन बुनियाद आरोप लगाना मैं समझता हूं संसदीय लोकशाही के लिए घातक है। और मेरी यही अपील रहेगी सभी दलों से, सभी विधायकों से कि वह ऐसे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर आरोप लगाकर इन्हें अंडरमाइन करने का काम न करें। I have got a bigger position than a cabinet berth. I am very satisfied and happy. Don't worry. Don't worry. नाही, सभागृह चालवत असताना आपल्याला अत्यंत गांभीर्यपूर्वक काम करायला लागतं आणि सभागृह चालवणं हे एक आव्हान नसतं। सभागृह चालवणं हे आपलं कर्तव्य आहे। जनतेला न्याय द्यायचा असेल तर योग्यरित्या सभागृह चालवणं आवश्यक आहे आणि ते करत असताना महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के इंतखाबी नताइज पर शुबा जाहिर करने वाले बयान पर अपनी नाराजगी का इजहार किया और कहा कि शरद पवार एक सीनियर लीडर हैं और उन्हें अपनी शिकस्त कबूल करनी चाहिए और लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। महाराष्ट्र के नायब वजीर आला एकनाथ शिंदे ने भी कहा कि रियासत में अपोजिशन को अब भी अपनी शिकस्त पर यकीन नहीं है और वो ईवीएम पर मुसलसिल सवाल उठा रही है। इन्होंने कहा कि जब महाराष्ट्र में लोकसभा इंतखाबात में महाविकास अघाड़ी ने 31 सीटें जीती थी तब ईवीएम दुरुस्त थे। शिंदे ने यह भी कहा कि वो पिछली महायुति हुकूमत की तरफ से शुरू की गई स्कीम्स की वजह से जीते हैं। शिंदे ने कहा कि अपोजिशन को महाराष्ट्र के आवाम की तरफ से दी गई वाज़ेह अक्सरियत का खैर मख्तम करना चाहिए। खरं म्हणजे यापूर्वीच झारखंडमध्ये पण देखील मतदान झालं, कर्नाटकमध्ये झालं, लोकसभेत झालं, आता प्रियांका गांधी देखील जिंकल्यात। म्हणजे जेव्हा आपण हरतो तेव्हा ईव्हीएम घोटाळा म्हणायचं आणि जेव्हा आपण जिंकतो तेव्हा मग ईव्हीएमची ऐवजी बॅलेट पेपरची मागणी कुणी करत नाही। हे खरं म्हणजे दुटप्पीपणा आहे। हे खरं म्हणजे विरोधी पक्षाकडे कुठलाही आता मुद्दा राहिलेला नाही आणि विरोधी पक्षाला या महाराष्ट्रातल्या जनतेने, मी म्हणालो होतो की विरोधी पक्षाला या महाराष्ट्रातली जनता चारी मुंड्यात चित करेल। आमच्या लाडक्या बहिणी, लाडके भाऊ, लाडके शेतकरी, लाडके ज्येष्ठ सर्व
घटकांनी या राज्यातल्या विरोधी पक्षाला त्यांची जागा दाखवली, कारण घरी बसणाऱ्यांना लोक मतदान करत नाहीत, काम करणाऱ्यांना, फील्डवर उतरून काम करणाऱ्यांना लोक मतदान करतात. हे या कांग्रेस के रियासती सदर नाना पटोले का कहना है कि रियासत के आवाम को आज भी लगता है कि मौजूदा हुकूमत उनके वोटों से नहीं बनी है. नाना पटोले ने शोलापुर के मारकाड़वाड़ी गांव का जिक्र करते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन और सुप्रीम कोर्ट को इसका नोटिस लेना चाहिए. जनता की भावनाओं को हमने रखा है. महाराष्ट्र की जनता को आज भी लगती कि ये जो सरकार अभी बनी है, ये सरकार हमारे वोटों से नहीं बनी है. ये महाराष्ट्र की जनता की भावना है. अपोजिशन आज कुछ भी बोल रहे हैं, जो सत्ता में बैठे लोग हैं, सत्ता का मस्ती तो आया है, उनको लोकतंत्र का लेना देना नहीं है. और सबसे बड़ा तो आपने उनका जो वोट सेरेमनी हुई है मुख्यमंत्री की, तो उसमें गवर्नर का सबसे बड़ा रोल होता है. तो उनके बीजेपी के पार्टी का था वो प्रोग्राम, राज्याभिषेक था, वोट का कार्यक्रम नहीं था. तो क्या लोकतंत्र को ये लोग एक्सेप्ट करते हैं? क्यों उसके बारे में बात नहीं करते? तो मेरा कहना है कि राज्य की जनता की भावना है कि ये हमारे वोटों से सरकार नहीं आई है. वो गांव-गांव में ठहराव ले रहे हैं, माकूल ले रहे हैं, उनकी भावनाओं को हमने रखा है. तो बीजेपी को हमारे पे तंज कसने का कोई अधिकार नहीं है, या जो सत्ता में बैठे हैं उनको तो जनता को जवाब देना है. और इसलिए तो सबसे ज्यादा सुसाइड किसानों की हुई है महाराष्ट्र में. इनके सरकार में सबसे ज्यादा आत्महत्या हुई है, इसलिए तो इन लोगों ने किसानों के लिए अच्छा काम किया है. समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के सदर अबू आसिम आजमी के शिवसेना यूबीटी पर हालिया बयान पर आदित्य ठाकरे ने कहा कि अबू आजमी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रहे हैं. आदित्य ठाकरे ने कहा कि अबू आजमी ने किसकी मदद की ये दुनिया जानती है. आदित्य ठाकरे ने मजीद कहा कि बाबरी मस्जिद के बारे में ट्वीट पहले भी कर चुके हैं और हमने कभी हिंदुत्व नहीं छोड़ा, हम हिंदुत्व के साथ हैं. देखिए, मैं उन पे ज्यादा बयान नहीं देना चाहता. वो कभी कभी भाजपा की बी टीम यानी यहाँ क्या अखिलेश जी के लिए, अखिलेश जी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं. यहाँ की जो है वो कभी कभी भाजपा की बी टीम की जैसे बर्ताव करते हैं, वो हमने पहले भी देखा है. और इस चुनाव में भी मुझे ज़्यादा बोलने के लिए आप इस पर ना लाइए. उन्होंने किसकी मदद की, कैसे मदद की, तो सबको जाहिर है. लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कल का जो ट्वीट था वो पहले भी करते हैं, लेकिन हमारा जो हिंदुत्व है स्पष्ट है. हमने कभी ये नहीं कहा कि हम हिंदुत्ववादी नहीं है. हमारा हिंदुत्व घर में चूल्हा जलाने वाला हिंदुत्व है, हाथ को काम देने वाला हिंदुत्व है, हृदय में राम और हाथ को काम, ये करने वाला हिंदुत्व. और हम स्पष्ट है, हमारा हिंदुत्व सबको साथ में लेके चलने वाला है. यानी कहा था भाजपा ने सबका साथ सबका विकास, लेकिन हम सबका साथ सबका विकास असल में करते हैं, कहते हैं और करते भी. हमें महाविकास आघाड़ी में ये जो ए टीम्स बी टीम्स है वो ना सिखाया. महाराष्ट्र ने देखा है कि हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बुद्धिस्ट हो, सारे लोगों को साथ में लेके आगे जाने का काम उद्धव बाळासाहेब ठाकरे इस व्यक्ति ने किया है. महाराष्ट्र के लातूर जिले में 100 से ज्यादा किसानों ने दावा किया कि वक्फ बोर्ड ने उनकी जमीन लेने की कोशिश की है, जिस पर वो कई नस्लों से काश्त कर रहे हैं. इस मामले पर मालेगांव सेंट्रल से रुकने असेंबली मुफ्ती इस्माइल ने कहा कि इंतजामिया देखेगा, जिसके पास मिल्कियत के दस्तावेज हैं उसके हक में फैसला होगा. बात यह है, अगर शेतकरी लोग, किसान लोग इस बात का दावा करते हैं कि भाई ये जगह हमारी है, उनके पास सबूत पेपर वगैरह हैं, तो वक्फ बोर्ड ऐसे 100 नोटिस जारी करे, उससे क्या फर्क पड़ता है. लेकिन अगर वो जगह वक्फ की है और शेतकरी लोग वहां खेती करते आ रहे हैं, तो वक्फ बोर्ड को इस बात का अधिकार है कि वो अपनी जमीन उनसे वापस लेने के लिए नोटिस देवे. इसमें कौन सी बुरी बात है. मेरा यही कहना है कि अगर वक्फ बोर्ड ने नोटिस जारी की है तो ये काम ट्रिब्यूनल कोर्ट का है, वो देखे किसके पास मालिकाना पेपर है. अगर वक्फ बोर्ड में वो जगह रजिस्टर है और वक्फ की जगह है, तो आज नहीं तो कल शेतकरी लोगों को वो जगह वापस देनी होगी. और अगर वो खेती की जगह शेतकरी लोगों की मिल्कियत है तो वो अपनी मिल्कियत के पेपर दे दे. और ऐसा 100 नोटिस भी अगर जो है वक्फ बोर्ड देता हो तो शेतकरी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ेगा. नियम कानून ये है कि जिसके पास पेपर होंगे वो इस जमीन का मालिक होगा, वो इसका अधिकार रखता है कि उसको उसकी जगह मिल जाए, ये नियम है. और होगा क्या, वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट के अंदर वक्फ बोर्ड भी जाएगा, शेतकरी लोग भी जाएंगे, वक्फ बोर्ड जो अपना ट्रिब्यूनल कोर्ट फैसला.
औरंगाबाद में मलबूसात की 2 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया गया। MIM के रियासती सदर व साबिक रुकने पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने इसका इफ्तिताह किया। अजरा खातून की जानिब से लड़कियों को टेलरिंग की तरबियत फराहम की जाती है और नुमाइश के जरिए उनके काम को उजागर किया जाता है और लड़कियों की हौसला अफजाई की जाती है। दुआ फाउंडेशन की जानिब से भी मुस्ताक लड़कियों को सिलाई मशीनें फराहम की जाती हैं। नांदेड़ म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की जानिब से टीबी के ताल्लुक से शऊर बेदारी प्रोग्राम मुहिम शुरू की गई है। ये मुहिम 24 मार्च 2025 तक जारी रहेगी, जिसका मकसद नांदेड़ को 2025 तक टीबी से पाक बनाना है। तकरीब से खिताब करते हुए ओहदेदारान ने मुहिम के मकासद को वाज़ेह किया और कहा कि इसके ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा टीबी मुतासरा मरीज़ों की शनाख्त करके उनका फौरी इलाज किया जाएगा। 100 डेज के टीबी प्रोग्राम का जो है आज यहाँ पर आगाज़ किया गया। ये पूरा प्रोग्राम जो है सारे हिंदुस्तान में, सारे महाराष्ट्र में इसकी आज शुरुआत हुई है। महाराष्ट्र की 30 डिस्ट्रिक्ट का इसमें चुना गया है। इसका असल मकसद जो है और जो हाई वल्नरेबल ग्रुप है, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, इम्यूनोसप्रेस पेशेंट है, पुरानी टीबी के पेशेंट है या उनके कॉन्टैक्ट में आते हैं जिनका BMI कम है, ऐसे लोगों में जो है स्क्रीनिंग कर एक्टिव स्क्रीनिंग करके आजपासून राष्ट्रीय क्षयरोग दूरीकरण कार्यक्रम सुरू झालेला आहे। 7 डिसेंबरपासून हा पूर्ण भारतभर सुरू झालेला आहे। याच्या अंतर्गत 7 डिसेंबरपासून 100 दिवसात क्षयरोगाचे जे पेशंट आहेत त्यांचं जो असलेला क्षयरोग आहे त्याच्यातलं त्यांना रोगमुक्त करायचा आहे असा अभियान आहे। महापालिकेमार्फत त्यांचं आरोग्य सुदृढ राहण्यासाठी त्यांना एक किट दिली, त्यामध्ये पौष्टिक धान्य आहे ते त्यांना देण्यात आले। त्यांनी ते रेग्युलरी घेण्यात यावं आणि जे काही औषध गोळ्या डॉक्टरमार्फत देण्यात येते ते पण घेण्यात यावं। महापालिकेने या 100 दिवसात ते महाराष्ट्र बीजेपी के सदर चंद्रशेखर बावनकुले ने शरद पवार से कहा कि वो इंतखाबात में मिली हार को अब तस्लीम कर लें। इन्होंने कहा कि अवाम ने फैसला करते हुए महायुति को इख्तिदार सौंपा है। देखिए, शरद पवार साहब, इन्होंने हार स्वीकार कर लेनी चाहिए। उनका बहुत बड़ा नुकसान ये चुनाव में हुआ। उन्होंने जिस प्रकार से झूठी बातें कही लोकसभा चुनाव में, वो झूठी बातें जनता ने नकार दी और मार्कड़वाड़ी में जो पवार साहब गए हैं उनको ये उम्र में इस प्रकार से झूठी बात कहना उनके उम्र के हिसाब से अच्छा नहीं है। महाराष्ट्र उनका सम्मान करता है और जो बातें वो कहते हैं, अनेक चुनाव मार्कड़वाड़ी में हुए हैं, अनेक चुनाव महाराष्ट्र में EVM पर हुए हैं और ऐसे चुनाव को उन्होंने कभी नकारा नहीं। उनके 31 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुन के आए तब उन्होंने कुछ बोला नहीं। अब रेसिग्नेशन की बात कर रहे, कर लीजिए ना, सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट महाविकास आघाड़ी के सारे उनके विधायक कर ले। देखिए, संविधान से चुनाव आयोग ने जिस प्रकार से EVM का उपयोग शुरू किया है, इस देश में संवैधानिक पद्धति से, पारदर्शक पद्धति से चुनाव चालू हुए हैं और इस प्रकार से करना, तो ये सारा खेल जो खेला जा रहा है, ये आने वाले जो लोकल पंचायत के चुनाव है, कारपोरेशन के, महानगर पालिका के और पंचायत के, उस चुनाव को अपनी साख बचाने के लिए पवार साहब दौड़भाग कर रहे हैं। शिवसेना शिंदे ग्रुप की लीडर शाइना इंसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जमहूरियत में आवाम ने जिसको मौका दिया इसकी हुकूमत बनती है। उन्होंने कहा कि EVM के साथ छेड़छाड़ मुमकिन नहीं है। देखिए, एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस होता है, वहाँ जो जीता वही सिकंदर, और वो जीत जनता की जीत है। वो जनता को ना सिर्फ एक प्लेज लेना पड़ता है, लेकिन एक कन्विक्शन के साथ काम करना है महाराष्ट्र के हित में। मुझे लगता है कि कोई भी सोच विचार के ऊपर है, ये एक जो प्रजातंत्र की खूबी है। EVM टैंपरिंग कभी नहीं हो सकता है। हम सब जानते हैं कि टेक्निकल एक्सपर्ट्स है, इलेक्शन कमीशन ने मॉक ट्रायल्स लिया है जहां 1000 वोटर का सैंपल साइज होता है। वो सैंपल साइज के साथ जनता जानती है
कि जो एक भी वोट में खिलवाड़ नहीं हो सकती है। स्ट्रांग रूम्स है, सीसीटीवी कैमरास है, फुटेज है, ये जानने के लिए कि कहीं भी आपका वोट एक भी इधर से उधर नहीं जा सकता है। ब्लूटूथ नहीं, वाईफाई नहीं, तो क्या खिलवाड़ की बात कर रहे हैं। छोड़ दीजिए ये ईवीएम को लेके और स्वीकार कर लीजिए कि जनता जो तय करती है वही फाइनल है। एनसीपी एससीपी लीडर सुनील तटकरे ने कहा कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे देंगे। इन्होंने कहा कि दोबारा चुनाव बैलेट पेपर के जरिए कराए जाने चाहिए, जिसमें हकीकत वाज़ेह हो जाएगी। इन्होंने कहा कि मौजूदा नताइज पर उन्हें इत्मीनान है नहीं है। देखो, महाराष्ट्र में जो निकाल लगा हुआ है वो निकाल अविश्वसनीय निकाल है। किसी को भी ऐसा नहीं लग रहा था कि महाविकास आघाड़ी की इतनी बुरी तरह से हाल होगी, लेकिन ये हाल ईवीएम मशीन के थ्रू हुई है, क्योंकि देश की जनता, महाराष्ट्र की जनता चाहती, महाराष्ट्र की जनता को पूर्ण कॉन्फिडेंस था कि महाविकास आघाड़ी की सरकार आएगी और महाविकास आघाड़ी का मुख्यमंत्री बनेगा, लेकिन ये हो नहीं रहा। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी विधानसभा में मैं रिजाइन करना चाहता हूं और मेरे यहाँ फिर एक बार बैलेट पेपर पे इलेक्शन ले लो और दूध का दूध, पानी का पानी हो जाने के। सर, आप 16,000 वोटों से खुद जीते हुए हैं। देखो, मेरी लीड कम से कम 50,000 वोट से होनी चाहिए थी। इस तरह का माहौल पूरे विधानसभा में मेरे था। कोई मेरे सामने ऐसे कोई कैंडिडेट था ही नहीं कि वो 20,000 के ऊपर जाए। एनसीपी एससीपी के लीडर रोहित पवार का कहना है कि अपोजिशन महाविकास अघाड़ी के अरकान ने आज असेंबली में बतौर एमएलए हलफ ले लिया। इन्होंने कहा कि हफ्ते के रोज अपोजिशन ने अपना एहतजाज दर्ज कराने के लिए हलफ बर्दारी का बाइकॉट किया था। विरोध किया, आज शपथ ली। कल वो सिंबॉलिक विरोध था और शपथ ली। अगर हम शपथ नहीं लेते तो लोगों का प्रश्न अधिवेशन में कैसे मांडते थे। तो अभी लोगों के हित में, महाराष्ट्र के हित में अगर विषय अधिवेशन में मांडना है तो हमको शपथ लेना बहुत इंपॉर्टेंट था। अगर हम नहीं लेते तो यहाँ पे जो मन में आते वो सत्ता वाले लोग करते, इसलिए उन पे कंट्रोल करने के लिए हमने वहाँ पे शपथ भी दी। देखो, नेता वहाँ पे जाएंगे, अच्छी चीज है, नेता सपोर्ट कर रहे हैं इस आंदोलन में, वो भी बहुत पॉजिटिव चीज है। लेकिन जब तक लोग उस आंदोलन में नहीं आते तब तक उस आंदोलन को ताकत नहीं मिलेगी। लोगों को इस आंदोलन में क्यों आना चाहिए? क्योंकि अगर हम शंका ले रहे हैं ईवीएम पे, दैट मीन्स हमारा विश्वास ईवीएम पे थोड़ा बहुत कम हुआ है। अगर लोकशाही या डेमोक्रेसी में विश्वास कम होता है तो वो डेमोक्रेसी के लिए अच्छी चीज नहीं है। तो लोगों के मन में शंका है तो इलेक्शन कमीशन ने वो शंका निकालनी चाहिए। और लोग अगर इस आंदोलन में नहीं आते और वो शंकाएं इलेक्शन कमीशन अगर नहीं निकालते तो आगे जाने के बाद सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर, बड़े बिजनेसमैन और नेताओं के बच्चे लोग यहाँ पे सिर्फ आमदार बन के आएंगे। लोगों का रिप्रेजेंटेशन करने वाले कोई भी हमको एमएलए की तरफ वहां पे दिखेंगे नहीं। इसलिए अगर पुणे में एक दिलखराश सड़क हादसा पेश आया। एक तेज रफ्तार कंटेनर ट्रेलर की टक्कर एक शख्स की मौत हुई और खोपोली इलाके में पुणे मुंबई एक्सप्रेसवे के करीब फूड कोर्ट माल से तेज रफ्तार कंटेनर ट्रेलर टकरा गई। इस हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गया है। और इसी के साथ ही खबरों का सिलसिला यहीं इख्तिताम पजीर होता है। दीजिए इजाजत, आदाब।